तुम्हें कामयाबी मिले। मुझे आशा है कि हम सभी स्वादिष्ट केक बनाएंगे। अब हम पता लगाएंगे। वाह, स्ट्रॉबेरी, बहुत बढ़िया। खेल अभी शुरू हुआ है और मैं पहले से ही बहुत भाग्यशाली हूँ। यह बर्फ के समान सफेद केक को लाल बेरी से सजाने का समय है। अरे बस गंदगी मत फैलाओ। तुम हम पर हरे पत्ते क्यों फेंक रही हो? ओह, माफ करना, केक की वजह से मेरा ध्यान हट गया था। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोच सकती। यार, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं भी केक को जल्दी से खाना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। क्या? मछली? ये बहुत घटिया है। हाँ, वो तो पक्का है। महक पूरे कमरे में फैल चुकी है। मुझे समय पर गैस मास्क मिल गया। मैं इस घिनौनी चीज को कैसे खा सकती हूँ? अगर इसके पास रहना भी असंभव है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुंह के बाद जल्दी खाना है। यह नामुमकिन है। मुझ पर मत चिल्लाओ। मैं इतनी तेजी से कोशिश कर रही हूँ। लड़कियों, मुझे पकड़ो। मैं इसे और नहीं कर सकती। हमें इस गंदी चीज से तत्काल छुटकारा पाने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, मैंने अपने जीवन में इससे बुरा कुछ भी नहीं खाया है। इस बकवास को निपटाने के लिए धन्यवाद। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं जल्द से जल्द बटन दबा सकूं। वाह, गमी वर्म्स! हाँ, मैं कितनी लकी हूँ। मुझे उन्हें जल्दी से केक पर फैलाना होगा और इस स्वादिष्ट खाना को खाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। उम्मीद भी मत करो। देखो, इतनी छोटी प्लेट में कितना बड़ा कीड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं केक के लुक को खराब नहीं कर सकती। यह बदसूरत हो जाएगा। हमें बड़े कीड़े को टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। सूजी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। खींचो, खींचो और जोर से। इतने जोर से नहीं। ऐसा लगता है कि डेजी को अब केक की जरूरत नहीं बल्कि एक डॉक्टर चाहिए। तो आशा करती हूँ कि अगर मैं केक खाऊं तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बार मैं सबसे पहले बटन दबाऊंगी। हुर्रे, चॉकलेट अंडा! कुछ मुझे बताता है कि केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। मुझे इसे सजा कर रखने की जरूरत है और ताकि मैं जल्दी से खा सकूं। और इसके लिए मुझे सभी किंडर्स को जल्दी से सजाना होगा। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगी? हाँ, क्यों नहीं। पर तुमने अभी तक अपना खुद का बटन नहीं दबाया है। हो सकता है तुम्हें भी वहाँ कुछ स्वादिष्ट मिले। देखो, किंडर्स के अंदर एक सरप्राइज है। यह रंगीन स्प्रिंकल्स है। बहुत स्वादिष्ट। कैसा है? क्या यह केक स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत। अब मैं इन स्प्रिंकल को केक पर कुछ बिखेर देना चाहती हूँ। इससे यह और भी खूबसूरत लगेगी और जाहिर है बहुत स्वादिष्ट भी। क्या यह स्वादिष्ट है? बहुत। तुम्हें पता भी नहीं कि कितना।
आशा करती हूँ कि मैं भी किस्मत वाली निकलूं। वाह, स्ट्रॉबेरी जैम, मुझे ये पसंद है। वह निश्चित रूप से केक को कम सूखा और अधिक स्वादिष्ट बना सकता है। मुख्य बात है ये ज्यादा नहीं है, नहीं तो ये बहुत मीठा हो जाता। ओह, अब केक बहुत मीठा हो जाएगा। तो क्या ये बढ़िया नहीं है? दरअसल हाँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। मैं भी जल्द से जल्द बटन दबाना चाहती हूँ। कोला, मेंटोस। मैं केक के साथ कोला और मेंटोस को कैसे मिला सकती हूँ? मैं इसे पानी नहीं दूंगी, नहीं तो ये निश्चित रूप से चारों ओर से भीग जाएगा। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। जब एक असली फाउंटेन बना सकते हैं तो इसे पानी क्यों दे? कोला, केक, मेंटोस, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फव्वारा होगा। बस सावधान रहो ताकि हम भीगे नहीं। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओह, कितना छोटा सा फाउंटेन। हाँ, मैंने सोचा था कि और भी कुछ ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों? मुख्य बात यह है कि यह स्वादिष्ट था। वाह, कितनी खूबसूरत गुड़िया है, और यह केक भी है। हाँ, यह सच में बहुत खूबसूरत है। मेरे पास भी एक गुलाबी गुड़िया है जो मुझे बहुत पसंद है। आओ देखें कि मुझे क्या स्वादिष्ट खाना मिलता है। ओह यार, मुझे मेरा फेवरेट बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम मिली है। ये एकदम सही कॉम्बिनेशन है। ये पूरी तरह से रंग से भी मेल खाते हैं। दोस्तों, अंत में मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छा आइडिया, यह कमाल का है। मैं आइसक्रीम को पिघलाकर उस पर डाल दूंगी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने वाली हो। स्प्रिंकल्स के साथ यह केक और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, यह तो अच्छा आइडिया है। अब देखो, और इस तरह से मेरी राजकुमारी की ड्रेस अवास्तविक रूप से सुंदर हो जाएगी। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ खा लूंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है केट। मुझे भी वो चाहिए। क्या? टॉक्सिक वेस्ट? ये बहुत खट्टी कैंडीज हैं। हालांकि मैंने उन्हें कभी खाया नहीं है, इसलिए मैं गलत हो सकती हूँ। अरे नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। ये वास्तव में बहुत खट्टा है। मैं वो नहीं खाऊंगी। ओह हाँ, तुम्हें वह खाना होगा, यही नियम है। कल्पना करो कि यदि तुम इसे कैंडी से सजाती हो तो तुम्हारी गुड़िया की ड्रेस कितनी सुंदर होगी। ठीक है, तुम सही हो। मुझे आशा है कि केक भयानक खट्टेपन को कम कर सकती है। खाओ, खाओ, खाओ। नहीं, ये भयानक है। दोस्तों, ये असहनीय है। मैंने तुम्हारी बात क्यों सुनी? मुझे वो बकवास नहीं खाना चाहिए था। चलो देखते हैं मुझे क्या मिला है। आशा है कि कुछ स्वादिष्ट हो। अरे नहीं, ये मस्टर्ड नहीं, वो मेरा केक बर्बाद कर देगी। बिल्कुल, वो इसे तीखा कर देगी। ये तुम्हें पसंद आएगा। मैं कम से कम सुंदर पैटर्न बना सकती हूँ, तभी इतना बुरा नहीं होगा। और अब इसे खाने का समय है। कैसा है? स्वादिष्ट है ना?
नहीं, ये बहुत ही बेकार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो मैं यहाँ सब जला दूंगी। चिंता मत करो, मेरे पास फ्रिज में बर्फ है, ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए। यह तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, इसने वास्तव में मदद की, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। फिर से गर्म। ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम सारा बर्फ अपने ऊपर डाल लो। बस इतना। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है।
और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी ये बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन यह बेटी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ।
हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो आप शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। बर्गर, लेकिन यह उतना हेल्दी नहीं होता है। बर्गर, ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है। बर्गर, बढ़िया, मैं तैयार हूँ। यह कटलेट ले लिया। बस यह, अब सब जल्दी तैयार हो जाएगा। और टमाटर के बिना कैसा बर्गर? चलो पहले इसे काटता हूँ। ओह, यह उतने अच्छे से कट नहीं रहा है। ओह, खैर कोई बात नहीं। चलो एक बन पर टमाटर डालते हैं और अब थोड़ा चीज। मैं चाकू के बिना करूँगा। बस देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। हाँ, बढ़िया। मेरा कटलेट जल रहा है। ओह, कितनी जलन हो रही है। ग्लव्स पहनना सही रहेगा। चलो अब कटलेट को बन पर रखें। थोड़ा जल गया है पर ठीक है। और अब हमें बन के दूसरे हिस्से को रखना होगा। हाँ, बिल्कुल सही। मेरा हाथ। बन, कटलेट? नहीं, ऐसे नहीं, मैं इसके बिना करूँगी। यह सेब जिसकी जरूरत मेरी पोती को है, और एक और हेल्दी फल, केला। हाँ, और कीवी के बिना कैसे तैयार होगा ये डिश? और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। और हम सब कुछ अच्छी तरह से रखेंगे और हमें एक सुपर पौष्टिक फ्रूट बर्गर मिलेगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब शेफ खाना पकाना शुरू करती है। मैं अब तक का सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगी। सभी सामग्री जगह पर है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। पहले प्याज, फिर चीज और कटलेट और सैलेड। अब थोड़े और चीज और गाजर। हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ देखो, सुपर बर्गर तैयार है। ओह वाह, मेरा बेहतर है। आखिरकार अब मैं सबसे अच्छा बर्गर चुनने जा रही हूँ। यह तो भयानक लग रहा है। ओह डरावना, मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैं बस इसे बाहर फेंक दूंगी। चलो भी इस बर्गर को देखें। हाँ, यह अच्छा दिख रहा है। चलो इसे खाकर देखते हैं। बुरा नहीं है। मुझे फ्रूट्स पसंद है, लेकिन बर्गर में नहीं। वाह, यह कितना अच्छा बर्गर है और यह बहुत बड़ा भी है। और इसका स्वाद और भी बढ़िया है। यह वाला, मैं इसे चुनती हूँ। मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। ऐसे कैसे? ओह मेरे हाथ। अब मुझे चाहिए लेमनेड। लेमनेड? यह एकदम आसान है। चलो शुरू हो जा। एक सुंदर ग्लास के बिना इसे कैसे कर सकते हैं? मैं इसे सजाऊंगी। पहले चीनी लेती हूँ, एक ग्लास, और इसे शहद में डुबोती हूँ। इस तरह से, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यह अच्छा दिख रहा है। अब चलो थोड़ा काम करते हैं आइस के साथ।
मुझे यह पसंद है। यह कितना रिलैक्सिंग है। फर्स्ट क्लास आइस तैयार है। सावधानी से एक ग्लास में डालें। हाँ, वाह क्या कर रही है। ओह, यह शेफ भी ना, उसे पता भी नहीं है कि लेमनेड क्या होता है। मैं इसके जूस को पानी में निचोड़ूंगी अच्छे से। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। ओह, कितना खट्टा है यह। मुझे इसमें तुरंत चीनी डालने की जरूरत है और थोड़ा चीनी खाना भी होगा। हाँ, यह बेहतर है। क्या इतना काफी है? नहीं, शायद थोड़ा और डालना होगा। ओह, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। हम चॉकलेट को ब्लेंडर में डाल देते हैं और चलो इसमें M&M's भी डाल देते हैं और स्वादिष्ट चॉकलेट बॉल्स और फिर स्वादिष्ट आइसक्रीम और थोड़ा दूध और अब सब कुछ मिला देना है और अब इसे एक ग्लास में निकाल लेना है और फाइनल टच ये स्ट्रॉ है। जरा इसे चखो दादी। प्यारे बच्चे, इसे तुम ही चखो। ओह, यहाँ यह असली नींबू पानी है। क्या यह असली लेमनेड है? हाँ, ठीक है। फाइनल टच बेरीज और हमें स्ट्रॉबेरीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए और इसे इसमें डालें और इन सबको अच्छे से मिलाएं। इसमें ब्लूबेरीज भी मिलाना है इस तरह और मैं इन सबको एक ग्लास में निकाल दूंगी। हाँ, वाह। अब इसमें स्ट्रॉ डाल देती हूँ और ये तैयार हो जाते हैं। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसे चुनो केट। सब कुछ कितना दिलचस्प और रंगीन है। मुझे लगता है मैं इसके साथ शुरू करूंगी। ये कितना सुंदर है। और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, और यहाँ क्या है? चलो इसे चख कर देखती हूँ। ये थोड़ा के बस नींबू और पानी दिख रहा है। नहीं, मैं इसे नहीं पी सकती। नहीं। और यह क्या है? क्या यह लेमनेड है? ठीक है, मैं इसे चखती हूँ। वाह, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं इस कॉकटेल को चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गया। हुर्रे! अच्छा किया बेबी। धन्यवाद दादी। वहाँ क्या है? मुझे चिप्स चाहिए। चिप्स? क्या सच में? मुझे पता है क्या करना है। चलो आलू लेते हैं और इसे बढ़िया से छील लेते हैं। बढ़िया। देखो, मुझे ऐसा ही चाहिए। मैं बेहतर कर सकती हूँ। देखो और सीखो। इसे ऐसे होना चाहिए। देखो मेरे पास कितने आलू हैं। हाँ, ओह, खैर अब मैं सब काम तेजी से करूंगी। अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। पहले आलू को छील लेता हूँ। बढ़िया, ये तैयार है। अच्छा दिख रहा है। अरे तुम मूर्ख हो। देखो मेरे पास कितने आलू हैं। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। बढ़िया। अब मैं जल्दी से कुछ अच्छा तैयार करूंगी। मैं इसे ओवन में डालूंगी। ओह, वो कितनी खुश दिख रही है। पर इससे कुछ नहीं होगा। जीत अभी भी मेरी होगी। चलो काम शुरू करते हैं। ब्लेंडर में आलू डालते हैं, फिर इसमें थोड़ा दूध और इसे अच्छे से मिलाते हैं। यह सांचे कमाल के हैं। और अब मैं एवोकाडो डिप तैयार करूंगी। हाँ, जब तक आलू तैयार हो रहे हैं मैं एवोकाडो डिप तैयार करती हूँ। बस इसे साफ करना है, बीज बाहर निकालना है और इसके पल्प को यूज करना है। अब इन सबको मैं मिक्सर में डाल देती हूँ। थोड़ा नमक मिलाती हूँ और थोड़ी सी मिर्च और अब इसे बाहर निकालते हैं। वाह, क्या सुगंध है। और अब इसे बाहर निकाल देते हैं और हमारा गुआकामोली सॉस तैयार है। वाह, क्या सुगंध है। मेरा परफेक्ट चिप्स एकदम तैयार है। अब केवल इन प्याज को डालने की जरूरत है और मैं जीत जाऊंगी। ये बहुत मजेदार है। ओह,
मैंने सोचा कि मेरे आलू के साथ क्या करना है। अब बस थोड़ा इंतजार करना। मैं इसे टोस्टर में डाल दिया हूँ और इंतजार करता हूँ। वाह दादी, देखो मैं कितना जीनियस हूँ। ये जल रहा है। अब मैं क्या करूँ? ओ नहीं, वो पूरी तरह से कोयला हो गया है। फिर भी मुझे कुछ करना होगा। ये आलू के शेप कैसे लग रहे हैं? मेरे आलू के चिप्स तैयार है और बीच में यह सॉस। ओह, उसने फिर कुछ मुश्किल काम किया है। केट, इसे चखो। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। अच्छा लग रहा है। और यहाँ यह भी प्यारा है। यह काली भयानक चीज क्या है? काले डरावने फायर ब्रांड। ओह, यह कितना घिनौना है। मैं इसे नहीं खाना चाहती। चलो इस आलू को चखती हूँ। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। मुझे ये पसंद आया। और यहाँ क्या है? थोड़ा अलग सा लग रहा है ये। वाह, कितना स्वादिष्ट, बहुत दिलचस्प। वाह, मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, जैसा मैंने कहा था, मैं जीत गई।